अलाट भाइयों, बहुत बहुत मेहनत और मतलब 10 ओवर में 120 मार के भी और पता नहीं क्या क्या करके भी 152 फॉर 0 को तोड़ नहीं सके ये लोग। यार लाख की लानत है इन पे। मतलब मैं इतने लंबे लंबे छक्के मार लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, लेकिन टुल्लड़ों से फहीम अशरफ से बोल्ड खो रहे हैं, मतलब हल्के हल्के बॉलर पे आउट हो रहे हैं। क्या हो रहा है कि कब कब कोशिश कर सके हमारे किसी रिकॉर्ड के करीब पहुंच सकते हैं? कभी नहीं लगेगा पहुंच ऐसा कि सकते। पहुंचेंगे? ये इनके पास सुनहरी मौका था, इन्होंने ये भी जाया कर दिया। सुनहरी मौका यार, मतलब आप इतना क्लासी खेल रहे हो और पीछे स्कोर ही नहीं है। मैं समझा था 12-13 ओवर मैक्सिमम 15 ओवरों में खत्म कर लेंगे मैच यार। मैंने भी 15 का तो मैंने बोल दिया, मैं कहा चलो 10 का रन रेट लगा लो, 17 कर देता हूँ। 19 हाँ ओवर लग गए इनको पूरा करने में। इनसे यार, मतलब क्या बोलूं मैं भारतीय खिलाड़ियों को, जिस क्लास के ये लोग हैं उस क्लास की परफॉर्मेंस यार नहीं दे रहे ये भाई। आई एम सब वेरी उनके सॉरी। नहीं है, अब्बू नहीं नहीं कर है, सके, विराट कोहली नहीं और है वो भाई, सब। नहीं है। मैं भी ये हूँ ये। अब देखो, पाकिस्तान ने पिछला मैच जो था वो बिल्कुल वो था, मतलब कि जैसे कहते हैं ना होने के बराबर। 15.3 ओवर्स में उन्होंने वो चेस किया। अब आए 18.3 ओवर्स तक आ गए, तो अगला मैच इसी तरह 3 के हिसाब से गए तो फिर तो ये हार रहे हैं अगला मैच भाई। हाँ यार, जो जो इनकी परफॉर्मेंस डाउनग्रेड हो रही है ना पाकिस्तान के अगेंस्ट, मुझे लग रहा है अगला मैच तो पकड़ लिया इनको ने। यस, ये तो अगले है, अगले ये तो है। अगले अगले संडे को एशिया कप का फाइनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। क्या सीन है कि ये प्रिडिक्शन है कि पाकिस्तान इंडिया को कुत्तों की तरह बिल्कुल, हराने वाला है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। मेरी, थैंक यू, ये मेरी यार बस प्रिडिक्शन है। ये इंडिया से उम्मीद नहीं थी यार, ये इंडिया को चाहिए यार कि मतलब आप कहते हो आपका और पाकिस्तान का कोई मैच ही नहीं है, लेकिन ये तो आज पकड़ लिया था इनको। मैं ये पकड़ लिया तो था भाई। हमारे पास एक साइम अयूब की जगह कोई और रेगुलर बॉलर से अगर बॉलिंग कराई जाती हाँ, हाँ, तो शायद हम पकड़ लेते। वो हाँ, बिल्कुल पकड़ लेते। हमारे जो कैप्टन है वो भूल गए थे कि साइम अयूब ने आज 20-22 रन मारे। तो जिस दिन वो रन नहीं मारता उस दिन वो विकेट लेते। हाँ, ये तो है, ये बिल्कुल। ये बात सलमान अगा भूल गए थे। उसी उसी से 3 ओवर करवा दिए पहले 6 या पहले 9 ओवरों में। और यार देखो, जिससे सबसे बड़ा फड्डा है इंडिया का, फहीम अशरफ से ना। वो कहते हैं फहीम अशरफ ने ओहो, कोई पोस्ट लगाई थी, उसी ने फंसा दिया था इनको। भैंस की दुम, मैंने कहा इनके खिलाफ तो नहीं खेलेंगे। मैंने कहा लो फहीम अशरफ आ गया, इसको मारेंगे, आउट दे रहे हैं भाई। लो। यार कसम से। अबे भाई, मैच के शुरू में आते हैं सबसे पहले तो चलो, तो आज हमारे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा मैच रिव्यू भी करते हैं। मैच स्टार्ट हुआ, फखर को भेजा जब हमने ओपनिंग पे। फखर कुत्ता लग रहा था बुमराह को, उसने ऐसे भूम भूम करके भून भून के मारा है बुमराह को आज हाँ, फखर ने हाँ भाई। कि मतलब अंपायर की फटके हाथ में आ गई, उसने कहा आउट दे दो उसको। आपने कभी, हाँ, सुहेब 30 साल हो गए क्रिकेट देखते हुए, हाँ। कभी आपने ऐसा देखा है कि अंपायर का, ऑन फील्ड अंपायर का डिसीजन ओवरटर्न किया गया विदाउट एनी कंक्लूसिव एविडेंस? यार ये देखो ना कभी भाई, देखा वही आपने? देखो। पाकिस्तान और इंडिया का जब पहला मैच हुआ था अभी इस एशिया कप में, उसमें जो अंपायर थे जो यूं करके उंगली उठा लेते थे, वही थर्ड अंपायर हाँ थे आज। वही, हाँ वही गांडू थर्ड तो अंपायर भाई था आज, यही बिल्कुल सही यही तो फरमाया। मैं कह रहा हूँ, पैसे दे के मतलब इनको अब इंडिया को जीतने के लिए चीटिंग करनी पड़ेगी यार। इसके अलावा ये जीत ही नहीं सकते। ये फखर, अगर उन्होंने, मुझे फखर बताओ उस फखर ने टाइम पे जब बुमराह फखर को आउट ना भूना, होता वो तो तो आज सेंचुरी भी फखर की भाई। हाँ, आज तो फखर ऐसा लग रहा था, फखर जिस मूड में था ना। अब फाइनल में हाँ, हाँ। बताएगा इनको, ये तो प्रेडिक्शन हमने दे दी है, फखर हमें इंडिया को फाइनल में बताएगा कि आओ बेटा, अब मैं बताता हूँ, आज तो मैं चांस भी नहीं दूंगा। नहीं, वहां पे भी चीटिंग कर लेंगे ये लोग। सोहेब, यार लेकिन 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 पाकिस्तान देखो ना, वर्सेस द इसमें एक वर्ल्ड है भाई। इम्पोर्टेंट बात क्या है जो हम मिस करा रहे हैं। अबे मेरी आवाज आ रही है, अच्छा। नहीं आ रही? हाँ हाँ, आ आ रही। रही, आ रही है, आ रही है, बोले बोले। देखो, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है कि मतलब अभी दुनिया को सामने नजर आ गया कि एम्पायर ने क्या किया है। ठीक है, मतलब ये अब ये ढकी छुपी बात नहीं है, मतलब लाइक लोगों ने लिटरली एग्जैक्टली वो फ्रेम जिसमें बॉल जमीन पर टच हो रही है, और ये क्रिकेट का स्टैंडर्ड रूल है कि बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन को दिया जाता सुजा सुजा की आपकी आवाज। आवाज है। चली नॉट गई। श्योर ये क्यों नई चीज इंट्रोड्यूस कराई सुजा, गई है आज। आपसे हमारा अगर राब्ता बेनिफिट ऑफ नहीं हो डाउट था, पा व्हाई रहा। द फील्डिंग टीम गॉट इट। शुजा से हमारा राब्ता डिस्टर्ब हो रहा है आज। लेकिन ये मुझे, आई एम श्योर प्री रिकॉर्ड पोस्ट रिकॉर्डिंग में ये पूरा जुमला आ जाएगा। तो मैं शुजा की बात को ही सेकंड करता हूँ कि वाकई जैसे मैंने कहा कि इन कंक्लूसिव एविडेंस की बेसिस पे अंपायर ने डिसीजन ओवरटर्न कर दिया ऑन फील्ड अंपायर का। ये क्रिकेट की हिस्ट्री में, मैं तो कहता ही नहीं हूँ कि आउट था या नहीं था,
ठीक है ना, ये तो मैं कह ही नहीं रहा, चलो अभी मान लो कि आउट नहीं था, लेकिन आउट था, लेकिन जब कोई एविडेंस ही नहीं है, आपके पास क्लियर एंगल्स ही मौजूद नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो कि आपने डिसीजन ओवरटर्न करना है? सो वेरी बिग रेड फ्लैग। और मुझे नहीं पता कि सस्ते एम्पायर एशिया कप में किधर से आए हैं। यार उनका इनका कुछ इंडिया का अपना कमेंटेटर सुनील गावस्कर बोल रहा था कि भाई इट्स नॉट आउट, और वो भी हैरान हो गया कि हाँ हाउ हाँ, इट्स। शास्त्री मंजरेकर सब अच्छा, जो है वो यही बोल रहे एक थे, तो सही आउट है। दे दिया, फिर उसके बाद एक नो बॉल खा ली भैंस की तुम। हाँ, वो नो बॉल भी खाई है, यस यू आर वेरी राइट। हम सबको इस पे भी मतलब शक था कि वो नो बॉल कैसे खा ली। अंपायरिंग की स्टैंडर्ड्स पे बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, ये सारे यार चांसेस एम्पायर के पाकिस्तान के हक स्टैंडर्ड का में, मसला नहीं अगर आप कहते हैं ना है, फेयर अंपायरिंग है, तो कुछ चांसेस पाकिस्तान के हक में भी जाने चाहिए। ये एम्पायर के स्टैंडर्ड का मसला नहीं है, ये बीसीसीआई का पैसा है। ये जय शाह जो उधर बैठा हुआ है ना, वो हाँ, पैसा दिला रहा है, या पता नहीं किसी को कहीं ऐसा किया हुआ है कि भाई तुमने अगर आउट दिया मैं तुम्हें बाहर कर दूंगा, या कुछ भी हो सकता है ना। अभी तो वो पावर में है भाई, जैसा उनका यार दिमाग मसला है वही है कि नियंत्रण। चलो सुहेब, अगर कॉन्स्पिरेसी हम ना भी करें कि कोई पैसा दिया होगा, कुछ खिलाया होगा, दबाया होगा, अब मसला ये है कि इंडिया इतना बड़ा बदमाश बन चुका है क्रिकेट की दुनिया में, और सब लोग ये चीज देख रहे हैं, तो उनकी बदमाशी से ही रोब में आ जाता है। वो जो हार्दिक पांड्या ने पूछा वाइड नहीं है ये, मतलब सिर्फ ये सवाल करना ही जो है ना, अगला हाँ अंपायर को इस प्रेशर में ले आता है कि वो फिर इतनी बाहर जाती हुई भी क्या 18.5 जो बॉल थी हमारे, 19.5 बॉल मुझे अभी याद है अच्छे से, वो इतनी बड़ी बाहर गई लाइन के, और उसने वाइड नहीं दी उसको, क्योंकि वो सही अंपायर बात। से सवाल करना, वो बदमाश के आगे यार, ये बाबा नाराज ना हो जाए, इनकी वाइड दे दो, इनकी नो बॉल दे दो, इनका आउट दे दो, ये चल रहा था। तो गाइज मैं आता हूँ वापस इस सवाल पे कि साहिबजादा फरहान की सेलिब्रेशन, वो जो उसने AK-47 उड़ाई है अच्छा गैस करे सबसे पहले उस सेलिब्रेशन को देख के किसी गांड जली? पता ही इरफान पठान इरफान पठान साहब ने ट्विटर पे फौरन पोस्ट लगाई कि ये सेलिब्रेशन किया इसने ICC, isn't this against the rules of cricket? हाँ, इंडिया वालों रोना छोड़ दो, कितना रोगे तुम लोग, हर बात को लेके रोते धोते रहते हो यार, कसम से। नहीं लेकिन उसकी नहीं, गलती नहीं है ना यार, इट उसकी इज गलती नहीं है, उसकी गलती नहीं है। उसे हर मौके पे बताना पड़ता है कि भाई मैं इंडियन हूँ, मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं इंडियन हूँ। यही प्रूफ करता रह जाएगा सारी जिंदगी वो यार कि एक ये लेकिन दिन जमीर है। देखो जिस देखो जिस पेस से वो जा रहा है ना, एक दिन वो कहेगा मैं मुसलमान नहीं हूँ। इरफान शुक्ला हूँ। हाँ, मेरा नाम इरफान शुक्ला है, देखना। लेकिन इम्पोर्टेंट बात है, जो इम्पोर्टेंट बात है, देखो बिल्कुल सही बात की उसने। आईसीसी क्या इस तरह की सेलिब्रेशन वॉयलेशन नहीं है? बिल्कुल वॉयलेशन है, लेकिन पहले किसने स्टार्ट की वॉयलेशन? हम्म, अब तो हर कोई ब्लू का बेल्ट खेलेगा, पहले किसने शुरू किया? या यार अच्छा, वो जो अभिषेक शर्मा साहब हैं पोस्ट मैच में कहते हैं, वो भी मतलब ऊपर से आना देखो ना, हद है। पोस्ट मैच में कहते हैं पाकिस्तानीज वर कमिंग एट अस फॉर नो रीजन एट ऑल। अरे भैंस की दुम, हाँ, मतलब बॉलर एग्रेशन भी ना दिखाए तुम लोगों हाँ। को, वो बॉलर आया लुल्लड़ तो देता ऐसे रहा, भेजे, ये बोलो लो मारो, ये, शाबाश। हाँ पोली पोली वाले कराता रहे कि ये लो मारो, ये लो मारो, ये करता रहे कि भाई एग्रेशन दिखाना था ना, ताकि तुम लोग थोड़ा एग्रेसिव आओ, उल्टा सीधा शॉट मार के आओ। मुख्तार उसने बहुत सिंपल सी बात बोली उसी वक्त कि यहाँ पे तुम्हें बॉलर ने कुछ बोला और तुम अगले ही शॉट पे जो ना हट आगे बढ़ के शॉट लगा रहे हो, कैच तुम्हारा बचत हो गई, तो यू आर प्लेइंग बॉलर्स गेम, नॉट योर ओन गेम। यस। वरना एग्जैक्टली अगर को जवाब सुनना था तो सुन लेता वहीं पर। एग्जैक्ट यही वो वर्ड थे, मसला यू आर वो ये ना प्लेइंग कि द वो बॉलर्स गेम। कमेंट्री नहीं सुन रहा था यार ना भाई हमारी हमारी टीम ने थोड़ी सी फील्डिंग अच्छी नहीं की, वरना अभिषेक शर्मा आउट था भाई बहुत पहले ही। वो जो उसके स्लिपें यार स्टार्टिंग में टुल्ले जा रहे थे, वो कोई ना कोई एक आध कैच हो जाता। सिंपल है कि लक वाज ऑन इन देयर फेवर। हाँ, उनके पांच ऑलमोस्ट पांच बॉल्स जो ऐसी वो नो मैन्स लैंड में गिरी हाँ, हैं, बिल्कुल। तो वो किसी फील्डर के हाथ में भी जा सकती थी, तो लक वाज इन देयर फेवर। वरना तो मैच तो हमने, जैसा कि शुरू में कहा, मैच तो हमने उनको इधर से पकड़ लिया था। आज भी नहीं देखो, कुदरत फंसा का देते निजाम हम चल मैच। रहा था, लेकिन हमारी नालायकी ज्यादा थी। अगर देखा जाए इंडिया ने जिस तरह के कैचेस ड्रॉप किए हैं, इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड। कुदरत का निजाम तो चल रहा था, कहता हूँ, लेकिन कुदरत के निजाम के सामने भी हमारी नालायकी हार गई। यार देखो, सीधा जीत सीधा गए। मसला वही है। पॉइंट ये है कि आप हाथी का जो है ना शेर के साथ करा रहे हो वो,
तो हाथी जो हम्म। है ना वो सिर्फ कुछ नहीं करेगा, वो शेर को सिर्फ देखता रहेगा यूं करके। सही है। तो यार हम तू गलत मिसाल दे रहा है, गलत मिसाल दे रहा है। अगर हम शेर को और बंदर को बोले दरख्त चढ़ो, तो पहले दरख्त कौन चढ़ जाएगा जल्दी से? बंदर। हाँ ठीक है ना, क्योंकि उसकी काबिलियत इसी में है। तो यार बिल्कुल। देखो, हाँ मिसाल भी बात तो तो देखो, सही। क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल मिसाल भी उसी तरह की देनी चाहिए। बिल्कुल सही। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। बंदर तो उनको अच्छा, पसंद भी लेकिन बहुत है। शेर शेर दरख्त नहीं चढ़ता था, चढ़ सकता है? बिल्कुल बंदर से तेज नहीं चढ़ सकता, ना सही बात। बंदर से अच्छा चढ़ सकता है। सही बात। ये बात तो सही सही बात। ये बात तो सही है। तो अभी वो सही है, तो बंदर ने बंदर बहुत अच्छा खेला। बंदर आज का मैच जीत गए, लेकिन रेडी फॉर द फाइनल्स, उसमें हम देख लेंगे अगर पहुंच गए तो। अ, नहीं ये यार, मेरी विशेष टिप्पणी मेरा है। ख्याल में अब क्या हराएंगे यार, इतनी बड़ी टीम इंडिया, उसको हम इधर 18वें ओवर में जाके वो जीत रही है हमारे खिलाफ। यार उन्नीस मतलब अब उन्नीस इनको हरा उन्नीस देंगे तो जलालत हो जाएगी इनके लिए यार। यार कसम से, मतलब उसी से तो डरते हैं लोग कि जलील ना हो जाए। अभी तक इनको इसी बात का डर है कि हम जलील ना हो जाए। हाँ पता नहीं बताओ क्या। यार। यार अल्लाह ताला भी ना, देखो अल्लाह ताला मुझे लग रहा है भाई, देखो हमारे बड़े दिल हैं, हमें पता है कि यार हारे हैं जीते हैं, हम अपनी टीम से ऐसे ही प्यार करते हैं। सही है। ये अगर जो गलती बात से इंडियन हार गए, जो इंशाल्लाह। इनका होना है अल्लाह मियाँ, वो अल्लाह ताला नहीं चाहता। अल्लाह ताला देखो, आखिर में जब क्यामत आएगी तो कौन रह जाएंगे? यार मोहम्मद बिन सलमान को भी मैंने ट्वीट देख लिए कर दिए किसी ने कि सी व्हाट योर टीम इज डूइंग। यार सबसे ज्यादा सीन तो ये था। बेटा अभी मोहम्मद बिन सलमान एक सीरीज जो स्टार्ट कर रहा है ना T20, उसके बाद आईपीएल भी नहीं रहेगा। कह रहा हूँ, अभी इंशाल्लाह। मजे की बात है कि सलमान आगा और क्या नाम है वो, नवाज जब बैटिंग करते थे, उनके बल्ले पे एमबीएस लिखा हुआ था ना, देखो स्पॉन्सर भी आ गए थी जल्दी। अरे वाह, ये मैंने नोट नहीं किया। ये मैंने नोट नहीं किया। यार मैच की तरफ थोड़ा सा मैं आना चाहूंगा, क्योंकि हम पोस्ट मैच रिव्यू भी कर रहे हैं। तो मुझे ये बताओ तुम लोग के, हम लोगों ने 10 ओवर में 90 कर दिए थे। 91 फॉर 1 था हमारा 10 ओवर में। उसके बाद हम कहाँ पे क्यों अटक गए अगले 5 ओवर में? स्पिनर्स और दूसरा यार। सवाल मेरा ये है कि हमारा बेस्ट बैटर शाहीन शाह अफरीदी, आज उसकी बैटिंग ही नहीं आई। यार ये मतलब क्या था? सलमान आगा से मेरा सवाल है और तुम लोगों से भी मेरा सवाल है, ये क्या यार अब था? मुझे समझ नहीं आ रहा कमेंटेटर सही बोल रहे थे कि नहीं। एज पर देम दे आर ट्राइंग टू डू द लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन, जो कि आई थिंक अब आज के दौर में तो ये सब चीजें मायने नहीं रखती। हाँ, किसी वक्त प्लेयर थक जाते थे राइट लेफ्ट हिलने जुलने में। अब क्रिकेट इतनी स्ट्रांग हो गई, और खासतौर पर टीम लाइक इंडिया ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, इनके लिए कोई ये जोक है कि यार लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन से हम कोई कंफ्यूज हो रहे तो इंडिया भी तो हैं। यही हाँ, ये कर रहा है। छोटी टीम है जैसे, भले मैं एक बात कह रहा हूँ कि मतलब कमेंटेटर यार बोल रहे थे, लेकिन मेरे ख्याल से जो इसके पीछे सिंपल सी बात थी कि यार हमने ऑलरेडी 10 ओवर में 90 स्कोर कर लिया है, तो अटैक करो। तलत हुसैन को भेजने का मकसद भी यही था। उसके बाद जो है, आई थिंक उसके बाद हमने किसको भेजा था, नवाज को भेजने का भी मकसद ये था, तुम जाओ खेलो भाई। लेकिन मसला ये कि स्पिनर के सामने ना प्रेशर में खेल रहे हैं। स्पिनर साहिबजादा हमसे खेल ही से नहीं जा रहे, बैटिंग जो नहीं एक हो रही बैटर बिल्कुल। खासतौर पे। मुझे लगता है हाँ, शाहजादा फरहान और शर्मा पृथ्वी चले फरहान, गए यादव स्पिनर। जो कि अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर है। शाहजादा फरहान गलत टाइम पे आउट हो गया। अगर वो आउट ना होता तो शायद पाकिस्तान 15-20 रन और कर लेता। यार यार वो फरहान कर से चुका था जो बैटिंग नहीं उसने हो रही थी करना था स्पिनर यार। से। नहीं नहीं, हाँ, उसने जो करना था उसने नहीं कर वो लिया था। सेट हो गया था अब ना यार बाकी ब्रो। नीचे के लोगों ने कंटेन करना था। देख वो सेट हो गया था। वो जब इन अब आप जब 50 प्लस 59 58 पे आ जाते हो ना, फिर बड़ा इजी होता है खेलना, क्योंकि आपको एक तो कॉन्फिडेंस आ गया होता है कि यार मैं 50 कर चुका हूँ, और दूसरा ये कॉन्फिडेंस होता है कि यार अब मैं जो है ना, अब मेरा टाइम आ गया ज्यादा हिट करके खुल के खेलने की। सही है, तो उसमें आप यार लेकिन मार लेते हो। शाहजादा फरहान फरहान में नजर नहीं आया ना यार, वो तो उल्टा और क्योंकि शायद सामने से विकेट गई थी और मजीद अंडर प्रेशर था, जो मुझे फील हुआ, जो मुझे दिख रहा था। ऐसे ही है, मुझे भी यही लगा। साहिबजादा मतलब फरहान को मेरा अभिषेक मैसेज शर्मा है। के सामने एग्जाम्पल है ना, वो आखिर तक कितना कॉन्फिडेंटली अपना बल्ले का हम्म। आर्क बनाता रहा। वो बड़ी एक अच्छी टेक्नोलॉजी दिखा दे कि सीधा आर्क, मतलब कहाँ से हाँ बल्ला घूम के उससे कहाँ तक जा रहा है, वो नहीं नजर ऐसे आ ही रहा है। था। लाइक उस तरह की जो है ना, मतलब या तो यार इंडिया बॉलिंग इतनी अच्छी कर रहा था कि हमारे एक सेट बैट्समैन भी उसके सामने नाच रहा था स्पिनर से। आई थिंक हमारी ओपनली वीकनेस स्पिनिंग स्पिनर्स हैं। अब वो चाहे इंडिया के चाहे किसी भी टीम के हो, हम स्पिनर्स को नहीं खेल पा रहे। इवन यूएई दे ट्रबल्ड अस, इवन ओमान दे ट्रबल्ड अस। स्पिन ही है यार जिसमें हम इंडिया मुझे जमते ना, नहीं है इंडिया यार, या इंडिया से कितनी। ज्यादा अच्छे स्पिनर्स जो है ना वो श्रीलंका के पास है। यार मुझे एक चीज नजर आ रही है, आज मैंने नोट की। हमारे बैटर्स जो है ना कोडू आ रहे हैं आजकल। तो
उनके पास इतनी रीच ही नहीं आ रही कि वो बॉल पिच ऑफ द बॉल तक पहुंच के शॉट मार सके। तो जब वो निकल के मारते हैं तो अपना शेप खो देते हैं और गुड लेंथ की बॉल तक वो पहुंच नहीं पाते। अपने शाहीन क्यों मार पा रहा था उनको, क्योंकि शाहीन लंबा है, 6'2" 6'4" उसकी हाइट है। तो जब वो टांग निकाल के घुमा रहा था ना बल्ला, तो वो बेशक वो गुड लेंथ पे पड़ी हो या उससे पीछे पड़ी हो, वहां से उठा के वो फेंक रहा था मिड विकेट पे बॉल। लेकिन हमारे बैट्समैन बाकियों के पास रीच नहीं है, ये मैंने एक चीज नोट की है। अब इंडिया के तुम बैट्समैन देख लो, ये सारे पता नहीं इंडिया साले कोडू कोडू मशहूर थे कहाँ से, सारे इतने लंबे लंबे लेके आ गए हैं, हर कोई इतना लंबा इंडिया में। एक जमाने में याद है सहवाग, सचिन, द्रविड़ सब छोटे छोटे नॉर्मल नॉर्मल हाइट के लोग थे। अब तुम देखो अभिषेक शर्मा, गिल, वो तिलक वर्मा, साले इतने लंबे लंबे टावर जैसे बैट्समैन। तो हमारे बॉलर गुड लेंथ पे भी कर रहे थे, तो उनके लिए तो वो पाँव निकालते थे, ऐसा तो होता था हाफ वॉली बन जाती थी। तो मुझे एक चीज मैंने नोट यार की है, लेकिन पाकिस्तान के लंबे लंबे बैट्समैन लाने पड़ेंगे इनको वापस, इंजमाम टाइप और मतलब अच्छी 6 फुट हाइट को टच करने वाले, जो मतलब यार निकले आई तो पहुंच थिंक सके मेरे ख्याल बॉल से तक। आज एक चीज पे मैं एग्री करना पड़ेगा। इंडिया ने आज हमें बॉलिंग पे तो इंडिया की बैटिंग बहुत ज्यादा आउट मैं क्लास एग्री की कर है। लेता अगर सुन लेता तुम क्या बोल रहे हो तो। सेम हियर। अच्छा शुजा, सही बोला, बिल्कुल ठीक शुजा फरमाया तुमने। बहुत क्लियर, ये चीज जो आपने इतना क्लियर बोला है ना, क्रिस्टल क्लियर। चलो तुम कंटिन्यू करते अभी हो, तक मेरा बोल रहे नेट तो इतना अच्छा नहीं चला। यू कंटिन्यू मुझसे। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज शुजा। ये सुनाई दिया बस हमें। हैं। एनीवेज, फरहान, बॉलिंग, सॉरी फरहान, फरहान यार तुम कंटिन्यू फरहान तो करते आया, रहे, मेरा कुछ नेट के साथ मसला है, तुम दोनों सब बोलते रहो। ठीक है। शोएब, बॉलिंग पे आते हैं यार। आज हमें अगर इनिशियल उसमें बॉलिंग विकेट नहीं मिली ना, वो वहां पे मुझे लगता है मैच फंसा है हमारा। अगर एब्सोल्युटली। हमें पावर प्ले में एक आधी विकेट निकल जाती यार देखो, तो आज कुछ हो आज सकता था। आज पाकिस्तान जब खेल रहा था, तो तुमने नोट किया होगा कि अगर पाकिस्तानी बैट्समैन ने स्टार्टिंग में आके और इंडियन के स्पिनर्स को इतना अच्छा खेला था, तो पाकिस्तान को यही जो है रखना चाहिए था कि स्पिनर्स हमें फर्स्ट 6 ओवर्स या फर्स्ट 8 ओवर्स नहीं खिलाने। रीजन बीइंग कि नई बॉल पे बॉल ग्रिप ही नहीं हो रहा था। सही है, उनको चाहिए था कि ऐसे स्टार्टिंग में फहीम अशरफ को क्यों रखा हुआ है भाई, हुसैन तलत को क्यों रखा हुआ है तुमने? हुसैन तलत को क्यों रखा हुआ सही है, है, उनसे बिल्कुल। करवाओ यार वो। और इंडिया फंसता भी आज इस पे ही, क्योंकि देखो अभी हाँ सब, वो हम और फंसा भी बिल्कुल, वही इंडिया। तो मैं कह रहा था, सेकंड हाफ में फहीम और उसके आने पे ही फंसे हैं लोग। बिल्कुल फहीम और रऊफ के आने पे बिल्कुल, ही फंसे थे। क्योंकि देखो इस पिच पे जो है ना, जब शिवम दुबे वाज द एग्जांपल, ही इज नॉट अ बॉलर। सही है, वो आ रहा था सिंपल, सीधी सीधी फेंक रहा था बॉल। सही है, और बॉल वो वैसे ग्रिप होके आ रही थी और वो मुश्किल हो रही थी, स्केड हो रही थी थोड़ी सी। ठीक है, साइम अयूब का भी यही सा आउट जो हुआ था, वो इसी वजह से आउट हुआ था कि वो पहले शॉट के लिए चला गया था, लेकिन बॉल लेट आई और एज होके गया। तो भाई यही हम्म, कैप्टन जो है, आई डोंट नो कि अभी या तो वो खुद डिसीजन नहीं ले पा रहा या कोच सही से उसको वो नहीं कर पा रहा। मेरा ख्याल में यही डिसीजन होते हैं जो मैच को चेंज करते हैं। आपको अगर स्टार्टिंग में आप फहीम अशरफ से और हसीन हुसैन तलत से आउट करते हो, और एक भी इनमें से शुभमन गिल या अभिषेक शर्मा में एक भी आउट हो जाता, तो पूरा का पूरा प्रेशर इंडिया पे था उस टाइम पे, क्योंकि स्कोर बन चुका था ऐसे पाकिस्तान का। तो सही है। ऐसे ही ऐसे ही है। सही फरमाया आपने। लेकिन इन द एंड बात सारी वही है कि हमारा 152 फॉर जीरो तो ये लोग नहीं कर पाए वो चेस। इतना जितने भी अच्छे हो जाएं, बाबर और रिजवान की कैटेगरी तो है नहीं इनकी, सही उस बात। वो मैं वाली कहता क्लास हूँ नहीं है ये काम तो उनके कि अब्बू जी मैच ने खत्म कर करवाया सके। है। जब रोहित शर्मा और विराट कोहली और ये सब होते थे, अब्बू जी नहीं कर पाते, ये कहाँ से करेंगे? कल के बच्चे अभी अभी तो शुरू किए क्रिकेट खेलना उन्होंने। एनीवेज गाइस, अगले मैच की क्या प्रेडिक्शन नजर आ रही है आप लोगों को, क्या देख रहे हो, क्या होता हुआ नजर आ रहा है? पाकिस्तान इंडिया का या पाकिस्तान श्रीलंका का? पाकिस्तान श्रीलंका और फिर मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश। यार मेरा ख्याल में श्रीलंका के साथ पाकिस्तान का मैच काफी टफ आएगा। रीजन बीइंग कि हम्म, अगर जिस तरह की मैं परफॉर्मेंस देख रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है वो मीडियम पेसर और स्पिनर में फंस रहा है, और वो श्रीलंका में भरे में, तो श्रीलंका जो हम्म है वो पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकता है। लेकिन पाकिस्तान को एक अच्छे प्लान के साथ अगर जाए, तो आई थिंक कि श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों को पाकिस्तान हरा सकता है। देखो, ये तो हमें पता है कि हमारे बैट्समैन फंस रहे हैं इन स्पिनरों पे जो दोनों बांग्लादेश और श्रीलंका के पास हैं। क्या हमारी बॉलिंग इनके बैट्समैन को रोक सकती है, ये सवाल है। पाकिस्तान यार की मैं बॉलिंग असल सही है। मैं यही कहना चाहता हूँ आज। नहीं नहीं, मैं फिर वही बोलूंगा। आज मेरे ख्याल से पाकिस्तान की बैटिंग ने उतना टोटल बना लिया था जो इनकी औकात से बाहर था। यस। इंडिया की बॉलिंग पे अगर उन्होंने 170 बना लिए थे, ये इनकी औकात से बाहर था।
मतलब मुझे ऐसा लगता है बैट्समैन डन देयर जॉब वेल टुडे, मतलब नॉट वेल, मतलब दे डिड देयर जॉब जो एक्सपेक्टेड था। 15-20 रन शॉर्ट मेरे थे। ख्याल से 170 हम लोग को डिफेंड करना चाहिए था, हम नहीं कर सके, तो आई थिंक मे बी बॉलिंग यूनिट ने जरा दोबारा से रिविजिट करना पड़ेगा देयर मिस्टेक्स, आई थिंक। एक तो फील्ड के हिसाब से बॉलिंग नहीं हो रही थी, या बाकी इंडिया के बैट्समैन इतना अच्छा खेल रहे थे कि दे वर एबल टू प्लेस द बॉल इन द गैप्स, व्हाट एवर यू कॉल इट। यार शुजा, शाहीन को भर के सॉरी टू चौके कट लगाने। यू, शुजा, लेकिन इंडिया की, उसमें तो इंडिया की बैटिंग की टैलेंट ऐसा है ना कि उन्होंने हमारे बॉलर्स को मार लिया। लेकिन हम ये चीज़ बांग्लादेश और श्रीलंका के बैट्समैन के लिए नहीं कह सकते कि उनका टैलेंट भी इंडिया जैसा बैटिंग टैलेंट है। तो इसीलिए मेरा ये सवाल था कि हमारी बैटिंग तो चलो फंस रही है उनके स्पिनर्स पे, लेकिन क्या हमारी बॉलिंग उनके बैटर्स को रोक लेगी? अगर हमारी बॉलिंग उनके बैटर्स को रोक लेती तो फिर हमारे पास अच्छा चांस है कि हम फिर अगले हमारा संडे फिर चांस है, इंडिया से बिल्कुल खेलें। ऐसा ही है। आई थिंक वही वाली गेम है कि अब बॉलिंग यूनिट ने जरा हमारा गेम अप करना पड़ेगा। वही मैं कह रहा हूँ, आज मुझे जो है ना गम नहीं था, पाकिस्तान ने इतना स्कोर कर लिया था जिससे हमें लगता था यार एक अच्छा टोटल है। बट आई थिंक बस वही था, शुरू के 6 ओवर में अगर एक आध विकेट आती ना तो एक डिफरेंट गेम हम देखते। भले इन दी एंड मुझे लगता है फिर भी शायद इंडिया जीत जाता, लेकिन एक एक इतना फुली कंट्रोल्ड वन साइड जो लाइक जो दूसरी विकेट गिरने पे प्रेशर आया था ना इंडिया के, बस सूर्य कुमार यादव की, वो बिल्कुल। वाली चीज ना, वो थोड़ा पैनिक हुए थे। वो अलग बात है, उसके बाद एक दो छक्के अभिषेक शर्मा से लग गए, यू नो, पैनिक कर गए थे वो लोग उसी वक्त। हाँ, और ऐसा तो है। बस आई थिंक दैट्स वाज द पार्ट वेयर वी लॉस्ट द गेम मे बी। सही है। यार एक चीज मैं चाहूंगा साहिबजादा फरहान को ये मैसेज पहुंच जाए कि पिछले मैच में आपने बुमराह को छक्का मारने के बाद उन 2 छक्कों की वीडियो बना के अपने टिकटॉक पर डाली थी। तो बगैरत इंसान आज जो कैच ड्रॉप किया ना, उसकी वीडियो भी अपने टिकटॉक पर डाल देना। थुक तेरी शक्ल पे। पागल, पागल। अबे ये मतलब लेकिन मैच एक्चुअली हार गए तुम, बुमराह को छक्का मार के मैं टिकटॉक पे डाल रहा हूँ यार, ये तो इनकी, मतलब मैं उसका माइक ऐसे की जगह उसका पर ना चप्पल से मारता। उसका फोर्टे फील्डिंग नहीं है, बैटिंग है, टेंशन नहीं ले। अबे, अबे सही बात है, फोर्टे फील्डिंग, तुझे ने बात तो सही किया। मतलब फील्डर किसी और को भेज दे उसकी हाँ जगह, हाँ, फील्डिंग भेज सकते हैं देखो करना यार, यार, किसी उसके काम का। यार असल में चलो मुझे उसके हाथ में कोई इशू था। वो पहली बॉल पे ही उसके, पे खेलना ही नहीं चाहिए था उसको। लेकिन अगर यार ना लेट खेलता मी तो रन डिफेंड, कौन बनाता? उसी ने बनाए। मुझे लेट मी डिफेंड हिम, लेट गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू नहीं डिफेंड हिम। नहीं देखो, नहीं ही नहीं, वाज द मैं फर्स्ट पाकिस्तानी चूतिया बैट्समैन। एटीट्यूड, मैं चूतिया एटीट्यूड को डिफेंड करने की इजाजत तुम्हें नहीं दे नहीं सकता। नहीं, कोशिश तो करने दो यार, ऐसे क्या क्या पता मैं तुम्हें कन्विंस कर लूं, आखिर में तुम बोला हमें भी चूतिया उसकी तरह। देखो पॉइंट इज, मैं बताने ये चाह रहा हूँ कि यार ही वाज द फर्स्ट पाकिस्तानी बैट्समैन टू हिट अ सिक्स टू बुमराह, यस। दैट इज एन अचीवमेंट। ठीक है, अचीवमेंट तो बताने के देखो देखो, हमारी, ये दिन आ देखो गए। मूसा, तुम ये समझो, देखो हम भले हार गए, लेकिन उसने जो मैसेज देना था ना बुमराह को या इंडियन ऑडियंस को यार कि ओके, बुमराह कैन नाउ बी हिट टू सिक्सेस एज वेल, तो ये एक इसीलिए समझ लो आज हम माइंड लोग गेम यार था बुमराह वैसे को, आज मेरे हिसाब बुमराह को कितना मारा है से, माइंड भाई। गेम के अलावा कुछ नहीं था। बुमराह की शक्ल देखने वाली थी आज, तो लग रहा था बुमराह मतलब नहीं है बुमराह कोई। यार वाज लेकिन मुझे लुकिंग लगा कि लाइक, वो नो बॉल थी यार, वो जो क्या नाम है हमारे फहीमची को जो है उन्होंने बॉल कराई थी, और बुमराह फिर ने चला खुद गया तूने जो इतनी नीचे अच्छे से फेंक उसको आया था, वो बोल नो रहा था जब बॉल जब भी थी, तू क्योंकि पिच से, बॉलिंग विराट बात कोहली करने की लगा यही है, नो बॉल दी गई थी, इसका नेट गया अगर आप लोगों को याद हो, इंडियंस कितनी ने हाइट थी इसके वाली। नेट के अंदर भी कोई मसला कर दिया। कोई नहीं, रिवर साइड विल रिकवर इट। और हम अच्छा यार, अवाम की बात सुन लेगी शुजा आपने क्या कहा। मेरा ख्याल में वो नहीं है, खत्म करते हैं बस। चलो खत्म करते हैं नाजरीन, मैच भी खत्म हो गया, हम भी खत्म करें। बहुत इस तरह का मैच हारने के बाद जो दिल की हालत होती है, उस पे ये शो रिकॉर्ड करके आपको देना एक हमारे लिए भी जिहाद से कम नहीं है। तो इसी बहाने लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कॉमेडी को कॉमेडी की तरह लिया जाए। इंडियन फैंस आपके लिए ये मैसेज है। हाँ, थोड़े से बड़े हो जाओ भाई, मतलब अभी भी बड़े नहीं होगे तो कब बड़े होगे। सही बात। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते। अगर इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हुआ तो हम सेम क्रिकेट एशिया कप को जारी रखेंगे, नहीं तो फिर किसी और टॉपिक पे बात कर लेंगे, खैर होगी। लाइक सब्सक्राइब शेयर। ओके सोहेब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।